नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय शेयर मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जो टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है और लगातार इस पे सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेंगी टाइम टू टाइम। तो अगर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें आईपीओ में, आईपीओ के बारे में जो हमने बात किया हुआ है कि सबसे पहली बार कोई भी कंपनी जब किसी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने स्टॉक्स को लिस्ट करवाती है तो वो अपने शेयर्स आईपीओ के रूप में लेकर आती है। इसके बदले उनको अपने शेयर्स के बदले क्या मिल जाता है? उनको फंड मिल जाता है। एक तरीके से आप इजी फंड कह सकते हैं, जो जिसका इस्तेमाल वो अपने कंपनी में अपने तरीके से कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो सारी चीजें हम आईपीओ को जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहां पे देखते हैं। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उस पर स्टिक रहते हुए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हमारे पास जो आता है वो होता है क्यूआईबीज। क्यूआईबीज का मतलब होता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं इसको, क्यूआईबी। ध्यान से समझेंगे इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। क्वालिफाइड का मतलब और इंस्टीट्यूशनल, दो वर्ड जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन बायर्स को, जो बायर्स या स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेशन करते हैं, बिग मनी जिनको हम कहते हैं, स्मार्ट मनी कहते हैं या बिग इन्वेस्टर कहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं जिनको हम एफआईआई भी कहते हैं, और फिर कमर्शियल बैंक्स भी इसमें आ जाते हैं क्यूआईबीएस के अंतर्गत। दूसरा जो हमारा होता है एंकर इन्वेस्टर्स। बेसिकली जो एंकर इन्वेस्टर होता है दे आर पार्ट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्यूआईबीज के ही वो एक पार्ट होते हैं। जनरली इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम 10 करोड़ और अबव, 10 करोड़ या उससे ज्यादा ही वो इस अमाउंट का अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, इफ दे आर अप्लाइंग। अगली जो कैटेगरी होती है हमारे पास वो होती है एचएनआईज की और एनआईआईज की। तो एचएनआई को समझने से पहले, एचएनआई को हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एनआईआईज कहलाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एचएनआई को समझने से पहले हम एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे और फिर एचएनआई पे आ जाएंगे, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एचएनआई। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, यहां पे कैटेगरी में देख लेंगे कौन कौन से लोग आते हैं। तो एनी रेजिडेंट इंडियन कैन फॉल इन दिस कैटेगरी, कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। दूसरा है हमारे पास नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है, जिनको हम एनआरआई कहते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन एन आईपीओ इन इंडिया। और अगला जो हमारे पास है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ पर्संस हु कैन अप्लाई फॉर आईपीओ इन इंडिया। अब बात आती है कि कितना और कितना अमाउंट वो लगा सकते हैं। तो अगर अमाउंट की बात करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं दे कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख इन आईपीओ। ठीक है, आईपीओ में वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दे मस्ट इन्वेस्ट, इफ दे हैव टू रिमेन इन अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, देन दे हैव टू कीप देमसेल्फ लेस देन 2 लाख। 2 लाख से अगर आप कम इन्वेस्ट करोगे तभी आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हो। तो कोई भी इंडिविजुअल, यहां से समझने वाली बात क्या है कि एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करता है आईपीओ में तो वो रिटेल कैटेगरी में रहेगा। और अगर 2 लाख रुपए से वो एक्सीड करता है आईपीओ में उसका इन्वेस्टमेंट, तो वो आ जाता है एचएनआई की कैटेगरी में, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में वो आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एनआईआईज की बात करें तो दे आर जस्ट लाइक एचएनआईज। एचएनआई बेसिकली दे आर इंडिविजुअल्स। एनआईआईज क्या होते हैं? दे कैन बी कॉर्पोरेट बॉडीज ऑल्सो और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हालांकि जब हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो तो क्यूआईबीज में भी आ रहे हैं, बट दे आर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, सो दे आर नॉट फॉलोइंग अंडर द क्यूआईबीज कैटेगरी। ठीक है, तो अब जान लीजिए क्या क्या कौन कौन से लोग इसमें आएंगे। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एलिजिबल रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स। जब भी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो आ जाएंगे एचएनआई की कैटेगरी में, और जब भी इंस्टीट्यूशन या किसी कॉर्पोरेट बॉडी की बात होगी तो वो आ जाएगा एनआईआई की कैटेगरी में। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एनआरआईज हो गए, इंडियन इंडिविजुअल्स हो गए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया,
एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर हो जाती है तो दे विल फॉल अंडर HNI कैटेगरी, एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज एंड ट्रस्ट जो होंगे वो NII की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगला जो हम यहां पे देखने वाले हैं, यहीं पे अगर बात करें कि कितने % शेयर्स के लिए एलिजिबल होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं आईपीओ में, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये तो हमने जान लिया कि दे कैन नॉट इन्वेस्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, नो वन कैन इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख इन एन आईपीओ, बट देयर कोटा इज 35%। ठीक है, कोटा का मतलब है वट एवर नंबर ऑफ शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय द कंपनी इन अंडर द आईपीओ, it should contain, they have to offer 35% quota for retail investors, और 15% जो कोटा होता है that is for these NIIs and HNIs। अब NIIs जो HNIs होते हैं इनके लिए कितना है, 15% का है, दोनों को इसमें निपटा दिया जाता है, मतलब कि 15% में। अब आप HNI में बात करो या NII में बात करो, HNI की कैटेगरी में भी हमारे पास 2 टाइप की क्लासिफिकेशन की जाती है, कैटेगराइजेशन की जाती है। एक है हमारे पास स्मॉल HNI और एक है हमारे पास बिग HNI। ठीक है, तो इनकी भी कैटेगराइजेशन होती है, स्मॉल HNI एंड बिग HNI। तो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईपीओ में वो आ जाते हैं स्मॉल HNI में, और 10 लाख से ऊपर स्मॉल HNI कितना है, इफ एनी बॉडी और एन इंडिविजुअल is investing less than 10 lakh and more than 2 lakh, then they will fall under small NII or small HNI category, and if they are investing more than 10 lakh rupees, whether under the category of NII or under the category of HNI, then they will fall under big HNI category और big NII category। तो बिल्कुल ये कैटेगराइजेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर लेस देन 10 लाख है और मोर देन 2 लाख है तो ये रहेगा स्मॉल NII और स्मॉल HNI की कैटेगरी में, और अगर 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आईपीओ में है तो वो बिग HNI की कैटेगरी में आ जाएगा या बिग NII की कैटेगरी में आएगा। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इंस्टीट्यूशनल, वो है हमारा यहां पर QIBs की, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो इनकी हमने पहले ही बात किया है कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंकर इन्वेस्टर, जिनका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ का, मींस 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़ वो इन्वेस्ट करते हैं, और जितना भी कोटा QIBs को ऑफर किया गया होता है, यानी कि 50% चला जाता है इस कैटेगरी में इन दोनों को, और 50% जो कोटा रहता है वो QIBs के अंदर आ जाता है। QIBs के अंदर भी जो 2 कैटेगराइजेशन है, एक एंकर इन्वेस्टर्स की और एक अदर QIBs की। तो एंकर इन्वेस्टर्स इसमें से 60% इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स उनको मिलते हैं, 60% कोटा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। और जो किसका 60% समझने वाली बात है, तो जो टोटल QIBs को ऑफर किया गया है उसके 60% की बात हो रही है यहां पर, और रेस्ट जो 40% बचता है वो चला जाता है अदर QIBs को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने शेयर्स किसको ऑफर किए जा रहे हैं यहां पर। बाकी जो हाउ मच दे कैन इन्वेस्ट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम एंड हियर आल्सो इट हैज बीन मेंशन्ड। यहां पे QIBs 10 करोड़ से ज्यादा ही इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं जनरली वो तब आ जाते हैं आईपीओ के ऑफर होने से पहले ही, जनरली वो उनका इन्वेस्टमेंट आ जाता है कंपनी में। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप माय शेयर मार्केट स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।